हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस बाय राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया है हमारे पढ़ाई के लिए वो है हमारे कल जो विंटर सेशन में संसद में डिबेट हुआ उसके रिगार्डिंग, और वो भी स्पेशल है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग है, राइट। तो वहाँ पे जो सीट्स का आवंटन हुआ है, जो वहाँ की विधानसभाओं की सीट्स बनी हैं उसको इंक्रीज किया गया है। तो उसके लिए ही बिल पेश किया गया था जो कि सभी दलों ने करीब करीब समर्थन किया। दो विपक्षी पार्टियों ने थोड़ा विरोध किया लेकिन वो इस बिल के पक्ष में खड़े हुए। तो देखते हैं आर्टिकल। और वहां पर कल अमित शाह खूब गरजे बरसे कांग्रेस पर, राइट। तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आर्टिकल। हेडलाइन है, लोकसभा पासेस बिल्स टू रेज JNK सीट्स प्रोवाइड कोटा। तो लोकसभा जो हमारी निचली सदन है वो पास कर दिया, उसने बिल को पारित कर दिया। किस चीज के लिए? टू रेज, बढ़ाने के लिए। किस चीज को? JNK सीट्स, जम्मू कश्मीर में जो नंबर ऑफ सीट्स है विधानसभाओं की, लोकसभाओं की, उसको बढ़ाने के लिए जो बिल था उसको पास कर दिया गया। प्रोवाइड कोटा, और क्या किया गया? कुछ आरक्षण भी दिए गए, कुछ विशेष आरक्षण भी दिए गए। मतलब जो माइग्रेंट थे, जो कश्मीरी पंडित वहां से बच करके भाग करके इधर आए थे दिल्ली साइड, उनको भी कोटा का लाभ मिलेगा। अब वहां पर उनके लिए भी कुछ सीट रिजर्व किया गया है। तो देखते हैं आर्टिकल। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि क्योंकि मैं ट्रैक कर रहा हूं हमारा जो यूट्यूब वीडियोस है, आप लोग बस स्टार्ट करते हो वीडियो, देखते नहीं हो पूरा, राइट। तो आई पुट सम एफर्ट, राइट। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू द एंटायर वीडियो, क्योंकि लास्ट में हम लोग वर्ड्स का रिवीजन करते हैं, फिर आपको कमेंट सेक्शन में पूरा वर्ड मीनिंग मिल जाता है, राइट। तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप बाकी लोगों तक पहुंचने में मेरी मदद करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि एक पूरा कॉन्टेक्स्ट भी समझ आएगा कि हम लोग क्या किस किस्म का आर्टिकल करते हैं हर दिन, प्लस आपको किस तरह का वर्ड्स मिल रहा है, राइट। और लास्ट में रिवीजन करेंगे क्योंकि ये जो एफर्ट मैं लगा रहा हूं उसका कहीं तो लाभ थोड़ा मुझे भी मिलना चाहिए, राइट। सो अगेन हम्बल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज 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 वीडियो को पूरा देखा करिए, राइट, और बाकी लोगों तक भी शेयर करा करिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉन्ट को बड़ा और देखते हैं। So, the JNK Reorganization Amendment Bill 2023, which proposed to increase the number of seats in the Assembly from 83 to 90, was passed in the Lok Sabha on Wednesday. मतलब कल बुधवार को लोकसभा में पास किया गया। कौन सा बिल? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसको रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसको पुनर्गठित किया जा रहा है ना, उसके सीट्स बढ़ाए जा रहे हैं। अमेंडमेंट मतलब सुधार। तो जम्मू कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो अमेंडमेंट बिल है, वो सुधार का एक बिल है 2023 का, जिसको कल पेश किया गया और लोकसभा में पास कर दिया गया। उसमें क्या क्या हुआ? विच प्रपोज्ड, जो प्रस्तावित करता है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स, कि जो सीट्स की संख्याएं हैं लोकसभा की, विधानसभाओं की जम्मू कश्मीर में, उसको बढ़ाया जाए। कहां से कहां तक? 83 से 90 कर दिया जाए। तो अभी वहां पर 83 सीट्स थी, उसको अब 90 कर दिया गया। इसको क्या किया गया? पास कर लिया गया लोकसभा में। द बिल सीकिंग टू नॉमिनेट 2 members फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट्स, 1 रिप्रेजेंटिंग POK रिफ्यूजीज एंड 1 वुमेन टू द असेंबली वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई। तो इस बिल में यह भी कहा गया, सीकिंग टू नॉमिनेट, यह बिल देखता है या आदेशित करता है किस चीज को? कि आप नामांकित करेंगे। टू नॉमिनेट मतलब उनका चुनाव नहीं होगा, उनको नॉमिनेट किया जाएगा 2 सदस्य को फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट्स। तो कश्मीर के जो माइग्रेंट, जो प्रवासी लोग हैं, जो उधर से पंडित लोग जान बचा करके भाग के इधर आए, उनमें से 2 लोगों के लिए सीट रिजर्व होगा, उनको नॉमिनेट किया जाएगा। और एक रिप्रेजेंटिंग, और एक जो होगा वो POK, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है हमारा, है ना, जो हम बोलते हैं कि हमारा अभिन्न अंग है और वो लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको वो लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं। तो उसका भी एक हमारा नुमाइंदा होगा। एंड 1 वुमेन, और एक महिला के लिए भी सीट रिजर्व होगा टू द असेंबली, उस विधानसभा में, जम्मू कश्मीर के विधानसभा में। माइग्रेंट्स आर दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम कश्मीर वैली और एनी अदर पार्ट ऑफ JNK आफ्टर November 1, 1989 ड्यू टू टेरर। तो अब माइग्रेंट किसको कहा गया? यहां हमने बोला कि भाई कश्मीरी माइग्रेंट, राइट, उसके लिए सीट रिजर्व करेंगे। तो वो कौन लोग होंगे जो माइग्रेंट होंगे? माइग्रेंट होंगे वो लोग दोज हु माइग्रेटेड, जो वहां से निकल करके आए। माइग्रेंट्स मतलब प्रवासी। तो वो प्रवासी लोग जो वहां से विस्थापित हुए कश्मीर घाटी से, और एनी अदर पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, या फिर किसी भी दूसरे हिस्से से जम्मू कश्मीर के। कब? November 1, 1989 के बाद, क्योंकि वहां पर आतंक का माहौल बन गया था। उन सबको क्या कहा सरकार ने? प्रवासी कहा, है ना, या जो विस्थापित लोग हैं वो माना। द बिल ऑल्सो रिजर्व्स 7 सीट्स फॉर SCs एंड 9 फॉर STs। इस बिल में और भी रिजर्वेशन को दिया गया है, जैसे कि 7 सीटें SC कोटा के लिए हैं, मतलब स्केड्यूल्ड कास्ट के लिए, और 9 सीटें स्केड्यूल्ड ट्राइब के लिए हैं। Another bill
एक और बिल लाया गया साथ में, द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 वाज आल्सो पास्ड आफ्टर 6 आवर्स ऑफ डिबेट। और एक तो रीऑर्गेनाइजेशन बिल था जहां पर सीट को बढ़ाया गया, और दूसरा था रिजर्वेशन का बिल, है ना, कि सीट्स में से रिजर्वेशन डालना है, तो वो बिल भी 6 घंटे की बहस के बाद लोकसभा में पास किया गया। अर्लियर देयर वर 37 सीट्स इन जम्मू, नाउ देयर आर 43। पहले जम्मू में 37 सीटें थी, अब वहां पर 43 सीटें हो गई हैं, 43 हो गई हैं। अर्लियर देयर वर 46 in Kashmir, now there are 47, and in Pakistan occupied Kashmir POK 24 seats have been unreserved since POK is ours, Union Home Minister Amit Shah said in his reply to the debate in the Lok Sabha। तो ये कहा गया कि पहले जम्मू में 37 सीटें थी, अब हो गई 43, पहले कश्मीर में 46 सीटें थी, अब हो गई 47, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो कि हम मानते हैं कि हमारा ही हिस्सा है, उसको हम आज ना कल ले लेंगे, वहां पर भी हमने 24 सीटें बना दी हैं, अभी से रेखांकित कर दी हैं कि जब वो हमारा हिस्सा होगा तो वहां पर कौन कौन सी 24 सीटें होंगी। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हमारे यूनियन होम मिनिस्टर जो है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा कि ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कश्मीर का वो हिस्सा जो कि पाकिस्तान के अंदर में है वो भी हमारा ही है, इसलिए हमने वहां के लिए भी 24 सीटें नामांकित कर रखी हैं। ऐसा उन्होंने जवाब देते हुए लोकसभा में कहा। He blamed first Prime Minister जवाहरलाल नेहरू for the sufferings of people in कश्मीर। उन्होंने जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनको दोष मढ़ा, उनके ऊपर दोष मढ़ा कि जो अभी यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग जो सफर कर रहे हैं, जो कष्ट झेल रहे हैं, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू। शाह सेड नेहरू मेड 2 ब्लंडर्स। तो अमित शाह ने कहा कि नेहरू जी ने 2 बड़ी भूल की, है ना, 2 ब्लंडर्स, ब्लंडर मतलब बड़ी भूल करना, है ना, या बड़ी गलती हो जानी। अनाउंसिंग अ सीज फायर, पहला क्या था? अनाउंसिंग अ सीज फायर व्हेन आवर फोर्सेस वर विनिंग अगेंस्ट पाकिस्तानी इन्वेडर्स एंड टेकिंग द कश्मीर इशू टू द यूएन। तो अमित शाह ने कहा कि 2 जो गलतियां थी वो कौन कौन सी थी? अनाउंसिंग अ सीज फायर मतलब युद्ध विराम की घोषणा करना, कब? जब हमारी सेना जो थी वो जीत रही थी पाकिस्तानी आक्रांताओं के खिलाफ। इन्वेडर्स मतलब क्या होता है? आक्रमणकारी, आक्रांता, जो घुस के लड़ाई करते हैं, राइट। तो अमित शाह ने कहा कि पहली गलती थी कि उन्होंने युद्ध विराम कर दिया जब हमारी सेना जीत रही थी पाकिस्तानी इन्वेडर्स पर। और दूसरी गलती, ये हमारा इंटरनल मैटर था, भारत पाकिस्तान का मैटर था, भारत का मैटर था, इसको आप यूएन लेके चले गए, यूनाइटेड नेशंस लेके चले गए, राइट। ये दूसरी गलती थी, घर की गलती आप बाहर लेके चले गए। तो अब क्या हुआ कि पाकिस्तान रटता रहता है कि यूएन के हिसाब से वोट करा लो, जो करा लो, है ना। तो अगर ये भारत का इंटरनल इशू होता तो हम लोग अपने हिसाब से डील कर रहे होते, लेकिन तब की परिस्थितियां कुछ और नहीं होंगी, नेहरू जी ने कुछ और सोचा होगा, राइट। लेकिन अमित शाह भी दोष मढ़ रहे हैं पंडित नेहरू जी पर। देयर वर 2 ब्लंडर्स ड्यूरिंग द नेहरू रेन, इसको रान या रेन ऐसा पढ़िए क्योंकि ये कार्यकाल होता है ना, मतलब जब आप शासन में होते हैं। बिकॉज ऑफ विच कश्मीर हैड टू सफर। तो उन्होंने कहा कि ये जो 2 गलतियां थी नेहरू के कार्यकाल में, नेहरू के शासनकाल में, वो उसी के कारण से कश्मीर जो है आज सफर कर रहा है, मतलब कष्ट झेल रहा है। ये इंग्लिश वाला सफर है ना, हिंदी वाला सफर मतलब यात्रा और इंग्लिश वाला सफर मतलब कष्ट, यातना। Our army was winning, but as they reached areas in Punjab, ceasefire was announced and POK came into being। तो अमित शाह ने कहा कि जब हमारी सेना जीत रही थी, वो जब पाकिस्तान के पंजाब वाले हिस्से में पहुंच गई तो क्या किया गया? सीज फायर की घोषणा कर दी गई, और उसके कारण से क्या हुआ कि पीओके एग्जिस्टेंस में आ गया, पीओके बन गया, वरना पीओके तो हमारा ही था। हैड देयर बीन नो ट्रूस, ट्रूस मतलब होता है युद्ध विराम की संधि, मतलब कागज पर बकायदा लिख देना कि हाँ हम युद्ध विराम कर रहे हैं, अब युद्ध नहीं होगा। तो हैड देयर बीन नो ट्रूस, उन्होंने कहा कि अगर कोई युद्ध विराम की संधि नहीं हुई होती तो पीओके वुड हैव बीन पार्ट ऑफ भारत, सेड शाह। तो पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा होता है, ऐसा अमित शाह ने कहा। शाह's remarks on Nehru triggered an opposition uproar and a walkout, but they returned later। तो अब अमित शाह ने चूंकि जब नेहरू जी पर ये सारी बातें कही तो विपक्ष भड़क उठा, है ना, ट्रिगर्ड मतलब उत्प्रेरित हो गया, थोड़ा भड़क गया। एंड अपोजिशन अप्रोर, और कोलाहल करने लग गया, शोर शराबा करने लग गया संसद में, विपक्षी पार्टियां, है ना, और वो लोग सदन छोड़ करके बाहर भी चले गए। वॉकआउट मतलब बाहर चले जाना। लेकिन कुछ समय बाद वो लोग फिर अंदर आ गए, संसद में अंदर आ गए। So much land of this country was lost. It was a historic blunder, the Home Minister added। तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इतनी बड़ी भूखंड हमारे देश की वो पाकिस्तान के कब्जे में है, ये एक ऐतिहासिक भूल थी जो कि पंडित नेहरू ने किया। शाह said in a way
अमित शाह ने कहा कि एक तरीके से देखा जाए तो जो 3 लड़ाई हुई है, 3 wars had happened in कश्मीर, 3 लड़ाइयां कश्मीर में हुई हैं। पाकिस्तान अटैक्ड कश्मीर इन 1947, पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया था जब हमारा देश आजाद हुआ था उसी समय में। वहीं उसी समय जो है इन्वेडर्स लोग, जो उसके आक्रांतकारी लोग हैं, जो वहां के कबीलाई लोग थे, उनको पाकिस्तानी सेना ने बोला कि आप भारत के तरफ हमला करो, मतलब बेसिकली कश्मीर पे हमला करो। A total of 41,844 families were displaced during 3 wars in 1947, 1965 and 1969। तो अमित शाह ने आंकड़ा दिया कि करीब करीब कुल 41,844 परिवार डिस्प्लेस हुए, है ना, अपने प्लेस को छोड़ करके दूसरे जगह पर गए इन तीनों युद्धों के दौरान। कौन कौन से युद्ध? 47 का युद्ध, 65 का युद्ध और 69 का युद्ध। दिस बिल इज एन अटेम्प्ट टू गिव राइट्स टू दोज पीपल, टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू दोज पीपल, ही सेड। उन्होंने कहा कि यह जो बिल लाया गया है, यह जो विधेयक लाया गया है, इसका उद्देश्य यह है कि जो उन माइग्रेंट्स लोगों को जो यहाँ पे प्रताड़ित होकर के बाहर गए, उनको उनके हिस्से की थोड़ी हक तो हम दे सकें, उनको जो उनकी जरूरत है वो पूरी कर सकें, उनको जो प्रतिनिधित्व की जरूरत है, रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, वो हम पूरी करने में उनकी मदद कर सकें, और ये हमारा कमिटमेंट है। राइट, तो ये था हमारे लिए आर्टिकल आज का। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चलिए क्विकली सारे वर्ड्स का रिवीजन कर लेते हैं, फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। तो पहला वर्ड था प्रपोज्ड, मतलब प्रस्तावित, माइग्रेंट्स प्रवासियों, सफरिंग्स कष्टों, ब्लंडर्स मतलब भूलों या फिर भूल, है ना, सीज फायर मतलब संघर्ष विराम, इन्वेडर्स मतलब आक्रमणकारियों, रेन मतलब शासन, ट्रूस मतलब युद्ध विराम की संधि, ट्रिगर्ड मतलब उत्प्रेरित, और अप्रोर मतलब कोलाहल या फिर शोर शराबा। तो ये था हमारे लिए आज का आर्टिकल। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक and also share among your friends, right, and your social media group, so that it reaches other people as well and they hit the like and subscribe button as well। अगर आप first time viewer हैं तो please also hit the bell icon to get the notifications on new video uploads। keep learning, stay motivated, और फिर मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।